नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर। दर्शकों नमस्कार, मैं राजा अम्बेडकर, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। दर्शकों, प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा जो आज है गाजियाबाद नंदीग्राम दीनदयालपुरी के अंदर आया है, क्योंकि आज जो है 15 मार्च है और साहब काशीराम जी का आज जन्म दिवस है। और इसी जन्म दिवस को बनाने के लिए आजाद समाज पार्टी जो है पूरे गाजियाबाद से इकट्ठा होकर के यहाँ दीनदयालपुरी में आई है। और हम चर्चा करेंगे कि जो साहब काशीराम जी का जो जन्म दिवस ये मना रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है और क्या क्या ये कहना चाहते हैं और समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, हम चर्चा करेंगे। आइए हम आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो लोग ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम थोड़ी थोड़ी चर्चा सभी से करेंगे, आप देखते रहें। जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रमेश चंद्र है। आज़ाद समाज पार्टी से महासचिव का मुझे जिम्मेवारी दी गई है गाजियाबाद से, और उस जिम्मेवारी के लिए पूर्णता से बहुत मजबूती के साथ निभाने का हम छोटा मोटा जैसे भी कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के लिए चुनाव की जो तैयारी हुई उसके लिए रणनीति बहुत ज़बरदस्त होकर के हमने तैयारी की हुई है कि किस तरीके से हमें काम करना है और आगे आने वाले टाइम के लिए किस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के लिए हमें मजबूत करना है। तो मेरा सभी से, ये गाजियाबाद के लोगों से और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से ये मेरा कहना होगा कि आज़ाद समाज पार्टी में लेकर के जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी लोग हमारे बीएसपी के हैं वो आने के लिए काम करना चाहते, तो उनके लिए हार्दिक हाथ जोड़ करके मेरा अभिनंदन है कि वो अपने आज़ाद समाज पार्टी का काम करें। बहुत काफ़ी दिन वो भटक चुके हैं और उस भटकने से आज़ाद समाज पार्टी के हाथों के लिए बहुत मजबूती से हम काम करेंगे और आने वाले टाइम के लिए बहुत सक्षम तरीके से हम चुनाव 2027 में हम भाई के लिए सीएम बनाने का दावेदारी करेंगे। जी जी, आप अपना नाम बताएं पहले। जी, अशोक सम्राट, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। जी, आज का जो कार्यक्रम है किसके रूपरेखा क्या है, संदेश है समाज को? पहले तो माननीय काशीराम जी के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी, आज जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बाबा साहब और माननीय काशीराम जी के विचारों को पर चर्चा होगी और मेरठ मंडल से यहाँ पर मुख्य प्रभारी जी पहुँचने वाले हैं। पूरे जिले के लोग, 5 विधानसभा के लोग पहुँचने वाले हैं। जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पूरे देश की समस्याओं पर, मजदूरों की समस्याओं पर, चाहे किसी की मतलब समस्या है पूरे देश में, शोषित पीड़ित समाज की, पूरा जोर शोर से वो संसद में उठा रहे हैं। संसद से सड़क तक उनके कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं और 2027 में अपनी सरकार बना रहे हैं। अच्छा, मैं छोटे छोटे सवाल पूछता रहता हूँ, सभी पार्टियों में जाता हूँ और सभी पार्टियों से मेरी चर्चा होती रहती है, क्योंकि हमारा काम है सभी को दिखाना। जी, अच्छा, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि काशीराम ने कहा था कि सब समाज को एक हो जाना चाहिए और हमें एक तरफ होकर के एक तरफा सपोर्ट करनी चाहिए, तब हमारी सरकार आएगी। इसका क्या जवाब है आपका इस बात में? नहीं, जो काम करेगा लोग उसके पीछे होंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों की पीड़ा में और काम कर रहे हैं। उनकी टीम जो पूरे देश में वहाँ भी कार्यकर्ता है, सबकी साथ वो पीड़ा में खड़े हैं। मेरा सवाल कुछ और था, आपने कुछ और कहा। मैं सवाल मेरा ये है कि क्या एक तरफ होकर के काम चलेगा या सभी को अलग अलग तरीके से काम चलेगा? नहीं, लोग तो उसके पास जुड़ेंगे ना, जो जब आप लोगों की समस्या में उनके साथ खड़े होंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। जी, तो हमें तो लोग तो आप जुड़ जाएंगे जब आप लोगों की समस्या में खड़े होंगे। तो हम यानी कि लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? लोग जुड़ रहे हैं, पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है पूरे देश में। सिर्फ एक नेता ही ऐसा है, चंद्रशेखर आज़ाद, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो सबकी समस्याओं के साथ खड़े हैं। उनकी टीम पूरे देश में काम कर रही है लोगों के लिए, लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए भी ये है क्योंकि आज आप देख पा रहे हो कि कोई भी पार्टी काशीराम जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर पार्टी कह रही है, खड़े होकर के कह रही है, मार्केट में आ रही है कि काशीराम जी पे विचार तो हम काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा क्या खास है कि आप कह रहे हो कि काशीराम जी के विचार हम लेकर के चल रहे हैं? उधर बीजेपी कह रही है कि हम काशीराम जी का बना रहे हैं। आपने देखा कि कांग्रेस ने भी काशीराम जी का जन्मदिवस बनाया है, आपने देखा कि सपा ने भी जन्मदिवस बनाया है, बहुजन समाज पार्टी ने भी बनाया है, आप भी बना रहे हो। तो क्या सारे मिलकर के एक ही साहब काशीराम जी के पीछे चल रहे हैं? तो क्या ये सब एक ही हो गए हैं क्या? नहीं, देखिए, अब देश का जो वोटर है जी, वो अब शिक्षित है जी, और समझ चुका है जी, जब नेता का क्या काम होता है। नेता का काम होता है अपनी जनता की आवाज़ उठाना। जी, और पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो संसद में मुखर होकर बोल रहा हो। सिर्फ एक ही नेता ऐसे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो सबकी आवाज़ बने हुए हैं, इस देश की आवाज़ बने हुए हैं, मुस्लिमों की आवाज़ बने हुए हैं, मुस्लिमों की, पीड़ितों की, किसानों की और सैनिकों की आवाज़ बने हुए हैं। तो लोग कैसे क्यों नहीं जुड़ेंगे बताओ? और हम इतना मजबूत हो जाएंगे 2027 में कि हम अपनी सरकार बना के देंगे अकेले। अच्छा, पीछे जैसे क्या नाम है, मैं और आप जानकारी ले लेता हूँ। देखा गया कि भी सभी लोग जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
और आज मौका भी है कि काशीराम जी के नाम से जुड़ने की तैयारी है। जब सभी लोग काशीराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो गठबंधन बाद में हो ये पहले ही हो जाए और सब एक साथ आकर के जुड़ करके हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने तो पहले ही संदेश दे चुके हैं जी कि भाजपा को हराने के लिए हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। भाजपा भी तो काशीराम जी का जन्मदिन मना रही है। जन्मदिन मनाना मैं तो अलग देता हूं चीज उसका जवाब। है, जन्मदिन मनाना अलग चीज है। जी सभी को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए जी। जो भी आप बात कर रहे थे कि एक तरफा सपोर्ट की आप बात कर रहे थे, जी, तो जी, मैं इसका ना मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे दिल्ली का एक मुद्दा है तरुण, नाम सुना होगा आपने। किसी पार्टी ने सिर्फ चंद्रशेखर भाई को छोड़ करके किसी पार्टी ने उसके बारे में नहीं बोला, जी ठीक है। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि सिर्फ वो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा और हम खड़े हैं और हम लड़ेंगे, ठीक है। दूसरा मुद्दा यूजीसी की हम बात करते हैं। सिर्फ चंद्रशेखर भाई और आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश में आंदोलन किया है और कर रही है। उसके अलावा किसी पार्टी ने यूजीसी के समर्थन में कोई भी एक्टिविटी नहीं की, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ में खड़े हैं और हम अपने जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे यही बोलना चाहेंगे कि आप भी इस पार्टी के साथ में जुड़ो, क्योंकि यही एक इकलौती पार्टी है जो अभी आपके अधिकारों के लिए लड़ रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो चंद्रशेखर भाई अकेले कर रहे हैं, ठीक है। तो यही एक मुद्दा है। और दूसरी चीज़ है कि वो युवा है, तो युवा है तो अभी भविष्य बहुत आगे तक, बहुत लंबा भविष्य है, बहुत अभी हम आगे की बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, काशीराम जी के जो विचार थे उन पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि काशीराम जी ने क्या कहा, काशीराम जी चाहते क्या थे। ऐसा कुछ विचार आपके मन में हो कि काशीराम जी कुछ चाहते थे, उसको पूरा करने के लिए किस तरीके से तैयारी हो, क्या हो, क्योंकि जन्मदिन आज उनका है तो विचार भी उन्हीं के नाम पे। काशीराम जी इस बहुजन समाज को शासक बनाना चाहते हैं, वो बनाकर गए हैं जी और जो अभी मानवर काशीराम जी ने बीड़ा उठाया था कि मैं इस बहुजन समाज को शासक बनाकर रहूँगा, और वो बनाकर गए हैं। और उनके जो विचारों हैं उनको आगे बढ़ाते हुए माननीय चंद्रशेखर आजाद उसी कार्रवाई को 2027 से फिर पूरा करेंगे। सभी साथियों को सबसे पहले नमो बुद्धाय जय भीम। साहब काशीराम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता, आज साहब काशीराम का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत जी। आज काशीराम जी का जन्मदिन है, चर्चा हो रही है साहब काशीराम जी पर, तो विषय वही है कि काशीराम जी के जो विचार हैं उनका थोड़ी सी तो चर्चा की जाए कि उन्होंने असलियत में वो चाहते क्या थे। साहब काशीराम जी असलियत में ये चाहते थे क्योंकि वो युग पुरुष हैं, बहुजन नायक हैं। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाया। मैं साहब काशीराम के जीवन पर एक बात बता दूं, जब साहब काशीराम इस मूवमेंट को चला रहे थे देश के अंदर, तो अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे और उनका अमेरिका का दौरा था, तो वो कह रहे थे, और बराक ओबामा उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो अमेरिका के अंदर एक क्रांति थी कि जब तक वो जो गोरे थे उन्हीं का शासन था, काला पहली बार बना था। जैसा हमारे यहाँ जाती है इस तरीके से वो गोरे काले की लड़ाई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ भी एक बराक ओबामा पैदा हो गया है जिसका नाम है काशीराम। बराक ओबामा काशीराम। और जो कौम अपने बच्चे का नाम हमारी बिना मर्जी के नहीं रख सकती, उसको शासक बनाने के लिए काशीराम चले हैं। तो साहब काशीराम ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी, मैं इतने अनुयायी अपने पैदा कर दूंगा कि तेरी इस विचारधारा को ठोकरों को मार मार कर उसे तोड़ देंगे। और जब उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नागनाथ और सांपनाथ बनाया था, बहुजन नायक इसलिए नहीं कहा जाता काशीराम को कि वो हैं, उन्होंने त्याग करा है समाज को, युग पुरुष इसलिए कहा गया, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, यानी कि सुख सुविधा त्याग दी। और साहब के जीवन की एक छोटी सी मैं बता दूं आपको घटना। साहब काशीराम अपने घर के सबसे बड़े पुत्र थे। जिस नौकरी को हमारे लोग आज पाने के लिए तरस रहे हैं, IAS, PCS, AIS की नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी 1965 में। और जब बाबा साहब को पढ़ा और संकल्प लिया उन्होंने कि मैं इस समाज की सोई हुई कौम को जब तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। अच्छा, जैसा आपने कहा कि भाई बराक ओबामा ने उन्होंने ऐसा कहा, जी, ये लिखित है। ये बात कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही है कि सच है कि आज अभी चर्चा हो रही थी कि सभी लोग, सभी पार्टियां आज उनके अनुयायी बनने की बात कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, सब हम उनके अनुयायी। ऐसा है? ऐसा है,
साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये वोटों की गिनती है सब जगह। जो समाजवादी पार्टी साहब काशीराम के नाम पर जिला बना था उसका नाम बदल सकती है। जो भाजपा बाबा साहब और सारे हमारे महापुरुषों के विचारों के विपरीत काम करती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वो कल लखनऊ के अंदर घोषणा करती है कि अगर राहुल गांधी कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम काशीराम साहब को भारत रत्न देंगे। काशीराम साहब ने कहा था कि हमें मांगने वाला समाज नहीं बनना, हमें देने वाला शासक बनना। तो भारत रत्न तो साहब काशीराम को मिलेगा मिलेगा और हर कीमत पर मिलेगा। आज जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो सभी लोग, कोई भी पार्टी हो, साहब काशीराम को भारत रत्न अगली जयंती तक मिल जाना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि एक को सांपनाथ एक को नागनाथ, काशीराम ने कहा जी। और काशीराम साहब आज के समय पे वही नागनाथ और सांपनाथ दोनों काशीराम जी को उठाए डोल रहे हैं कि भाई काशीराम जी हमारे विचारों के हैं, काशीराम जी हमारे विचारों के। जैसा अभी आपने कहा, राहुल गांधी ने भी कहा है कि जी अगर नेहरू जिंदा होते तो वो मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री 4 बार काशीराम मुख्यमंत्री जी। माननीय बहन जी को बना सकते हैं, उसे मुख्यमंत्री बनने की दिक्कत है। साहब काशीराम मुख्यमंत्री राज्यसभा रहे हैं, मुख्यमंत्री तो उन्होंने दूसरों को बनाया, उन्हें सत्ता का लालच ही नहीं था। उन्होंने तो कहा कि मुझे हर बच्चे को शासक बनाना है। तो हमें सबसे ज्यादा जो 3 सेंटेंस हैं बाबा साहब के, जो बाबा साहब को पढ़ते हैं काशीराम जी को, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो नारा दिया उसे तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो साहब काशीराम जी थे, उनका एक युवाओं के लिए संदेश था कि भाई पढ़ाई लिखाई खूब करो, बिजनेस करो, लेकिन राजनीति में बढ़कर चढ़कर हिस्सा लो। राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। हर समस्या का समाधान वो राजनीति से होता है। अगले चुनाव के लिए समाज को क्या संदेश है अपना? अब देखो भाई, समाज के लिए तो संदेश देंगे। मैं तो मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, काशीराम अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दर्शकों, आप देखते रहे मैं राज अम्बेडकर। और जिस प्रकार से हमने चर्चा की है, यहाँ पर सभी लोग हैं आज़ाद समाज पार्टी साहब काशीराम जी का जन्मदिवस मनाने के लिए पूरे गाजियाबाद से लोग इकट्ठे गए हैं और सभी लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में बोले हैं कि भाई हम कुछ करके दिखाएंगे, आने वाले चुनाव में हम कुछ करके दिखाएंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार। खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।